पंचांग के अनुसार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 28 मार्च को सुबह 8:45 पर हो गई है। इसका समापन 29 मार्च को सुबह 7:46 पर होगा। उदया तिथि मान में होने की वजह से कामदा एकादशी का व्रत 29 मार्च दिन रविवार को रखा जाएगा। मान्यता है कि इस बार कामदा एकादशी पर आज के दिन यानी कि सर्वार्थ सिद्धि योग, द्विपुष्कर योग, इंद्र योग और सिद्ध योग का निर्माण भी हो रहा है। इसलिए इस एकादशी पर जो भी पूजन उपाय हम करेंगे कई गुना अधिक पुनः फल की हमें प्राप्ति होगी। कामदा एकादशी बड़ी से बड़ी विपदा से भी छुटकारा दिलाती है। ये एकादशी भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत खास मानी जाती है। तो इस साल कामदा एकादशी बहुत खास संयोग लेकर आ रही है। इस दिन पूजा, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसेगी। सबसे पहले आप सबको बता दें कि कामदा एकादशी का शुभ मुहूर्त कब है। कामदा एकादशी के दिन आप सूर्योदय के बाद से ही भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं। वरुथिनी एकादशी इस साल 29 मार्च 2026 दिन रविवार को पड़ रही है। यह दिन तंत्र साधना के साथ पितरों का तर्पण और श्राद्ध के लिए काफी शुभ माना जाता है। इस दिन कुछ ज्योतिषी उपाय कर कुंडली में शनि दोष और पितृदोष से राहत पा सकते हैं। वहीं इस दिन पवित्र नदी में स्नान कर दान करने पर शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही कामदा एकादशी के दिन स्नान करने के बाद पितरों का ध्यान करके तर्पण और श्राद्ध जरूर करना चाहिए। कामदा एकादशी शुभ योग, इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आज की वीडियो में हम बताएंगे गौ माता से संबंधित एक उपाय जिससे आपको मिल सकता है अक्षय यानी कभी ना समाप्त होने वाला धन प्राप्त करने का वरदान। अगर हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मान्यता है कि गाय की सेवा अगर निस्वार्थ भाव से की जाए तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। वैसे तो युगों से चला आ रहा है कि गाय को हम कुछ ना कुछ खिलाते जरूर है। गाय को सनातन धर्म में लक्ष्मी स्वरूप भी माना गया है। कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती अचानक से किसी भी प्रकार की वहां पर विघ्न बाधाएं आती रहती है। वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं, महानगरों में रहते हैं, तो वहां पर संभव ही नहीं है, लेकिन गाय को वहां पर भी रोटी जरूर खिलाई जाती है। आज कामदा एकादशी के दिन गाय की सेवा करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। कामदा एकादशी के दिन गाय को रोटी खिलाना से कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर हो तो जातक को इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और उसके बाद गाय को गुड़, चना या चने की दाल खिलाना चाहिए। ऐसा करने से गुरु ग्रह मजबूत होता है। शुभ गुरु सुख, सौभाग्य और खुशहाल दाम्पत्य जीवन देता है। विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करता है। अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो एकादशी के दिन वो व्यक्ति अपने हाथ में गुड़ रखकर गाय को खिलाए। गाय की जीभ से हथेली चाटने पर भाग्य जाग जाता है। गाय की पूजा करने से 9 ग्रह शांत रहते हैं। दोस्तों, गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का निवास माना जाता है। तो आप सुबह जो पहली रोटी बनती है वो अगर गाय को खिलाते हैं तो 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी गुरु ग्रह के साथ, बृहस्पति ग्रह के साथ। इसलिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर 1 चुटकी हल्दी डालकर खिलाएं तो सुख संपत्ति, धना, ऐश्वर्य बढ़ता है। दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। मानसिक रूप से परेशान हैं वो गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाएं तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब हैं तो ऐसे में गाय को पहली रोटी रोज खिलाएंगे, सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे होते
तब ऐसे में आपको रोटी खिलाएं, गाय के मस्तक को छूकर अपनी मन्नत कहें, प्रणाम करें, पैर छुएं तो आपकी मन्नत जरूर पूरी हो। दोस्तों, इस दिन गाय को हरी घास या पालक साग अवश्य खिलाना चाहिए। ऐसा करने से ग्रह दोष पीड़ा भी दूर होती है। लेकिन ध्यान रखें कि गाय को घास और हरा पालक आप कम से कम 3 महीने तक अवश्य खिलाएं। इसके बाद आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। गाय को इन चीजों को खिलाने से जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं इस बार की एकादशी के बारे में कि आपको इस एकादशी का व्रत करते समय या एकादशी का व्रत ना भी करते हैं तो बस आपको गौ माता को खिला देनी है, ये एक चीज, और उनके सामने कुछ मंत्रों का जाप करना है। दोस्तों, निश्चित तौर पर आपका काम बनेगा और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद देखने को प्राप्त होगा। दोस्तों, जब व्यक्ति किसी प्रकार की समस्या के अंदर उलझ जाता है तो उसे किसी प्रकार की कोई राह नहीं दिखाई देती है। व्यक्ति तनावपूर्ण जीवन जीने लगता है और वो सोचता है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसे कई प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, इस बार की एकादशी के दिन बस मात्र आपने ये उपाय कर लिया, उसके बाद आप खुद कहेंगे आपके जीवन के अंदर जो आपने चाहा है वो काम जरूर बना है और साथ ही साथ आपके हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती है। दोस्तों, इस बार के दिन अगर खास बात देखें तो विशेष रूप से अगर आपके जीवन के अंदर धन के मामलों के अंदर आपको कमी दिखाई दे रही है, धन आपके जीवन के अंदर नहीं बन पा रहा है या फिर किसी ना किसी रूप से आपको धन हानि हो जाती है, तो यह उपाय करने के बाद आपको गौ माता के समक्ष ये उपाय कर लीजिए। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना होती है और साथ ही साथ महालक्ष्मी का विशेष तौर से आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर प्राप्त होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उपाय की। 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। जिस घर के समक्ष रोजाना गोमाता आती है तो दोस्तों वहां समझ लीजिए कि आधा से आधा काम भी ऐसे ही बन जाता है और उन्हें किसी प्रकार की समस्याएं नहीं रहती है। दोस्तों, आप मात्र ये उपाय कर लीजिए, उसके बाद एक आप कहेंगे कि साक्षात वो माता का आपको भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, आपके जीवन के अंदर हर प्रकार का काम बनने लगेगा। तो दोस्तों, बात करते हैं क्या करना है और क्या सामग्री आपको इस्तेमाल होनी है। दोस्तों, आप क्या करें, 5 तुलसी के आपको पत्ते ले लेने हैं। दोस्तों, इस बार की एकादशी कामदा एकादशी है तो इसके लिए आपको काले तिल की जरूरत पड़ेगी। आप क्या करें, थोड़े से काले तिल, आपको मतलब कि एक चुटकी काले तिल 5-7 दाने हो, इतने काले तिल आपको लेना है और 5-7 काले तिल लेने के बाद थोड़ा सा पीला गुड़ भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए आपको ले लेना है। अब आप क्या करें कि अपने घर के अंदर जो आटा है उस आटे के अंदर आपको गुड़, 5 तुलसी के पत्ते और थोड़ी सी काले तिल आपको मिला देने चाहिए। और दोस्तों, इनको मिलाने के बाद आपको 7 रोटियां बनानी चाहिए, जो कि ये उपाय है तो आवश्यकता होगी। दोस्तों, 7 रोटियां बनाने के बाद क्या करें, उसके एक तरफ हल्का सा घी आपको लगाना है। उसके बाद क्या करना है कि आपको अपने घर के अंदर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। दोस्तों, जैसे ही आप पूजा करें, पूजा करते समय आपको प्रत्येक बार एक रोटी अपने हाथ के अंदर लेनी है और हाथ में अपने रोटी लेने के बाद महालक्ष्मी नमामिनम, ओम महालक्ष्मी नमामिनम, ओम महालक्ष्मी भंडार, सदा भरपूर इस मंत्र को आपको 11 बार, 21 बार या 51 बार जाप करना चाहिए। और आपको रोटी को हाथ के अंदर लेकर उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ डालें और अपनी कोई भी प्रॉब्लम या आप अपनी कोई भी मनोवांछित इच्छा माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से बताना चाहते हैं, वो आपको बोलकर उसके अंदर आपको गुड़गांव गुड़ रख देना चाहते हैं। ऐसा करते हुए आपको 7 बार अपने हाथ के अंदर रोटी लेनी है और ओम श्रीम श्री नमः या ओम महालक्ष्मी नमामि नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्रों का जाप करने के बाद आपको वापस उसके अंदर गुड़ रखकर आपको वो रोटी एक के ऊपर एक रख देनी चाहिए। दोस्तों, बस मात्र आपको ये करना है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सुबह के समय करें।
एकादशी शाम के समय करें, जब भी करें आपको समय मिले तब तक को कर देना चाहिए। लेकिन दिन के आपको 3 घंटे तक 12 बजे से लेकर आपको 3 बजे तक आपको ये उपाय नहीं करना चाहिए। बाकी आप किसी भी समय कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करें, आपकी ये पूजा हो जाए तब आपको गौ माता के सामने चले जाना चाहिए। गौ माता के सामने जाकर आपको सबसे पहले तो उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। चरण स्पर्श करने के बाद आपको गौ माता के समक्ष आपको कुछ देर के लिए खड़े होकर अपनी मनोवांछित जो इच्छा है वहां आपको गौ माता को उनके कान के अंदर बोल देनी चाहिए। अपनी मनोवांछित इच्छा बोलने के बाद प्रत्येक बार आपको गौ माता को, एक ही गौ माता को 7 रोटी खिलानी है। आप अगर अलग अलग गौ माता को रोटी खिलाएं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको सामने एक गौ माता है तो आप एक ही गौ माता को वो रोटी खिलाएंगे और खिलाकर उनके कान के अंदर जो भी आपकी मनोवांछित इच्छा है, समस्या है, जो भी बोलना चाहते हैं वो आपको बोल देनी है। और ऐसा करने के बाद जब तक गौ माता रोटी खाए आप उनके माथे पर हाथ फेरे, उनके चरण का स्पर्श करें। उसके बाद क्या करें दोस्तों, को माता के चरणों की आपको एक मुट्ठी रेत, जहां गौ माता खड़ी रहती है वहां की एक मुट्ठी या एक चुटकी, जितना भी आप लेके आना चाहते हैं उनके चरणों की आपको रेत लेके आ जानी चाहिए। दोस्तों वो रेत मिट्टी को आपको लेना है और उस मिट्टी को लेके काले कपड़े के अंदर आपको बांध देना चाहिए। काले कपड़े के अंदर बांधने के बाद आप वापस हों, महालक्ष्मी नमामि नम या ओम श्रीम श्री नमः इस मंत्र का जाप करें और जाप करने के बाद गौ माता का आशीर्वाद लेकर उन्हें अपनी सारी समस्याएं या अपनी मनोकामनाएं बताकर आपको अपने घर की तरफ आ जाना है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, घर की तरफ आते समय आपको रास्ते के अंदर किसी से बात नहीं करनी है और ना ही आपको पीछे मुड़कर देखना है। इस एकादशी के दिन बस मात्र आप यह कर लें। उसके बाद दोस्तों उस काले कपड़े के अंदर जो आपने मिट्टी बांध कर लाए हैं, उस मिट्टी को एकादशी की रात को आपको सोते समय अपने सराहने के पास उस मिट्टी को रख देना चाहिए। दोस्तों को माता के पैरों की मिट्टी आपके घर के अंदर सकारात्मकता का संचार करवाती है, आपके घर को सकारात्मक बनाती है। उसके बाद दोस्तों एकादशी के अगले दिन जब आप उठे अपने सराहने से, अपने तकिए के नीचे से उस मिट्टी की पोटली को निकालकर अपने घर के अंदर किसी ऊंचे स्थान पर आपको रख देनी है, जहां पर हर कोई व्यक्ति की सीधी नजर ना पड़े और जहां से कोई पोटली को उठाकर फेंक नहीं। बस मात्र आपको ये उपाय कर लेना है दोस्तों। उसके बाद कम से कम होली तक या आने वाले किसी बड़े त्योहार तक आपको उस पोटली को वहीं पर रखना है, ना तो स्पर्श करना है, ना किसी अन्य व्यक्ति का स्पर्श होने देना चाहिए। उसके बाद उस मिट्टी को दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, उस पोटली को खोलकर अपने घर के ही किसी गमले के अंदर आपको डाल देनी चाहिए। उस कपड़े को आपको जला देना चाहिए। दोस्तों निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि आपके ऊपर इतनी ज्यादा सकारात्मकता होगी, महालक्ष्मी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। गौ माता की कृपा से इस एकादशी के बाद आपका काम बन जाएगा और आपका काम इतना बनेगा जितना आपने सोचा तक नहीं, लेकिन आपको किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आएगी। आपको उस काम के अंदर तुरंत प्रभाव से फायदा प्राप्त होगा। एकादशी के दिन गौ माता का ये इतना प्रभावशाली उपाय है। गौ माता को दोस्तों बस मात्र आप रोटी और गुड़ खिलाकर, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो तुलसी होती है वो आपके जीवन की सारी सकारात्मकता को लेकर आती है और माता तुलसी साक्षात महालक्ष्मी का आशीर्वाद के रूप में आती है। इसके अंदर दोस्तों आप काले तिल डालते हैं, वो आपके जीवन के अंदर किस्मत को पलटने का, आपके ग्रह दोषों को दूर करने का काम करती है। इसी वजह से इसका विशेष महत्व होता है। और इसके आटे और गुड़ की रोटी दोस्तों गौ माता को बहुत प्रिय होती है। यह आपके सारे दूसरे कार्यों को बनाने का कार्य करती है।